आज मैं आप लोगों के लिए एकदम डिफरेंट टाइप की कढ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही यमी लगता है खाने में और बनाना भी काफ़ी आसान है। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सिंधी कढ़ी। ये थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि हम इसमें पकौड़ी की जगह वेजीज़ यूज़ करेंगे, जो कि इसके स्वाद को काफ़ी बढ़ाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। यहाँ सबसे पहले हम एक बाउल में 4 चम्मच बेसन लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक। अब हम इसमें पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। अब हमारा घोल बनके तैयार हो गया। अब हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल लेंगे, उसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। अब इस ऑयल में 1 चम्मच अजवाइन और 1 हरी मिर्च डाल के अच्छी तरह से लाल करेंगे। अच्छी तरह से लाल होने के बाद अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। यहाँ मैंने गोभी, गाजर, मटर और आलू को बारीक बारीक चॉप करके ले लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब ये काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें कढ़ी का घोल डालेंगे। अब हम इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि हमारा बेसन अच्छी तरह से पक जाए। इसे हमें लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भूनना है। अब ये काफ़ी गाढ़ा होने लगा है, यानी कि अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे। कढ़ी में लम्स बहुत जल्दी पड़ते हैं, इसलिए इसे जब भी पकाएं तो उसे चलाते हुए ही पकाएं। अब हमारी कढ़ी अच्छी तरह से पक चुकी है, लेकिन ये गाढ़ी हो गई है, तो इसमें हम आधा गिलास गर्म पानी डालेंगे। इसमें ठंडा पानी हम बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे, वरना इसका टेस्ट थोड़ा घट जाएगा। पानी डालने के बाद कढ़ी को हम अच्छी तरह से उबालेंगे। जब तक इसमें बढ़िया से उबाल ना आ जाए, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। अब हमारी कढ़ी की सब्जियां अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब इसमें अच्छी तरह से उबाल आने लगा है। तो अब हम इसमें 2 टमाटर की प्यूरी डालेंगे। पहले मैंने दोनों टमाटर को अच्छी तरह से पानी में डाल के बॉईल कर लिया, फिर उनका छिलका हटा दिया मैंने। उसके बाद मैंने उनकी प्यूरी बना ली और उसी प्यूरी को मैं इस कढ़ी में यूज़ कर रही हूँ। टमाटर की प्यूरी से हमारी कढ़ी का जो खट्टा टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही लाजवाब होता है। तो इसे डालने के बाद हम अच्छी तरह से थोड़ी देर इसे पकाएंगे। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसे थोड़ी देर हम और पकाएंगे, ताकि हमारा टमाटर अच्छी तरह से हमारी कढ़ी में मिक्स हो जाए। अब हमारी कढ़ी अच्छी तरह से पक चुकी है और प्यूरी भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून इमली का रस डालेंगे और उसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हरी धनिया डालेंगे और ये देखिए फ्रेंड, तैयार है हमारी लाजवाब टेस्टी सिंधी कढ़ी। तो फ्रेंड्स, आप भी इस सिंधी कढ़ी को ज़रूर ट्राई करें।
थोड़ी डिफरेंट होने के साथ साथ ये बहुत ही यमी लगती है। आप इसे राइस और पापड़ के संग सर्व करें। आई एम श्योर आपको ये वेजिटेबल सिंधी कढ़ी की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें कढ़ी और वेजिस का जो कॉम्बो है ना वो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी नई यूनिक टेस्टी हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।